सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम डच पेरेंटिंग के उस दिलचस्प रहस्य को समझने वाले हैं जिसने दुनिया को सबसे खुशहाल और आत्मनिर्भर बच्चे दिए हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम जैसे व्यस्त माता पिता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नीदरलैंड के लोग ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जिससे उनके बच्चे इतने स्वतंत्र और आत्मविश्वासी होते हैं। पेशेवर विश्लेषण लगातार एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। डच बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा खुश इसलिए नहीं है कि उनके पास महंगे खिलौने या बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। बिल्कुल नहीं। वे इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें अपने काम खुद करने की आज़ादी दी जाती है। जब बच्चों को शुरू से ही खुद पर भरोसा करने का मौका मिलता है तो उनका आत्मविश्वास एक अलग ही स्तर पर होता है। और सच मानिए, यही आत्मनिर्भरता उनकी खुशी का असली राज है। तो इस व्यावहारिक गाइड के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे मानसिकता में बदलाव की, घर पर क्षमता विकसित करने की, बाहरी दुनिया का सामना करने की और अंत में बिना किसी अपराध बोध के सीमाएं तय करने की। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, मानसिकता में बदलाव। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बच्चों की आज़ादी यानी स्वतंत्रता का असल मतलब क्या है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा माता पिता से भावनात्मक रूप से दूर हो जाए, बल्कि एक सुरक्षित जुड़ाव, जिसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं, बच्चे के भीतर वो गहरा और मजबूत आत्मविश्वास पैदा करता है जिससे वो नई चीज़ों को खुद आजमाने के लिए तैयार होता है। इसी सुरक्षित नींव से ही तो हम उन्हें धीरे धीरे आज़ादी की ओर ले जा सकते हैं। अब इन दो अलग अलग तरीकों में फर्क देखिए। पश्चिमी देशों में या हमारे आसपास अक्सर क्या होता है, बच्चों का हर पल व्यस्त रखना, उनकी हर छोटी बड़ी समस्या को तुरंत सुलझा देना, उनके रास्ते की हर बाधा को हटा देना, ये सब माता पिता के लिए कितना थकाऊ है ना। इसके विपरीत डच दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वे जानबूझकर एक कदम पीछे हटते हैं, बच्चों को बोर होने का मौका देते हैं और उन्हें असली जिम्मेदारियां सौंपते हैं। और यही उद्देश्यपूर्ण तरीका बच्चों के विकास में कमाल का काम करता है। आइए अब दूसरे भाग पर चलते हैं, घर पर क्षमता का निर्माण कैसे करें। देखिए, बोरियत कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे तुरंत सुलझाना ही पड़े, बल्कि ये तो एक उपहार है जिसे बचाकर रखना चाहिए। जब बच्चे कहते हैं कि वो बोर हो रहे हैं, तो खैर हम अक्सर उन्हें तुरंत स्क्रीन थमा देते हैं। लेकिन उस शांत बोरियत की रक्षा करने से बच्चे खुद को रचनात्मक रूप से व्यस्त रखना सीखते हैं। हमेशा बड़ों पर निर्भर रहने के बजाय यही बोरियत उनके भीतर रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता को जन्म देती है। इस बात को अमल में लाने के लिए बहुत कम उम्र से ही बच्चों के लिए एक सुबह की दिनचर्या बनाई जा सकती है, जैसे खाने की मेज लगाना, अपने बर्तन खुद उठाकर रखना, अपना बिस्तर ठीक करना और अपना स्कूल बैग खुद पैक करना। ये कोई दिखावे के काम नहीं है, असली घरेलू जिम्मेदारियां हैं। इन छोटे छोटे कामों को सौंपने से बच्चों में शुरुआती आत्मनिर्भरता बहुत तेजी से बढ़ती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर असली काम जो एक बच्चा स्वतंत्र रूप से पूरा करता है, वो उसके दिमाग को सीधा एक ही संदेश देता है, मैं सक्षम हूँ। जब बच्चे इन असली जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं तो उनके अंदर ये बुनियादी विश्वास पैदा होता है कि वे अपने दम पर चीजें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बाहरी दुनिया का सामना करना। बाहरी दुनिया में जीवन के सबसे अच्छे सबक अक्सर प्राकृतिक परिणामों से ही मिलते हैं। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं। पहला, उन्हें लगातार विकल्प दें। दूसरा, एक कदम पीछे हटें। और तीसरा, प्राकृतिक परिणामों को अपना काम करने दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा ठंड में कोट पहनने से मना करता है तो उसे थोड़ी ठंड महसूस करने देना किसी भी लंबे भाषण या डांट से कहीं बेहतर सबक सिखाता है। ऐसे अनुभव बच्चों को भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की आदत डालते हैं। एक और सिद्धांत जो शायद अपनाना थोड़ा मुश्किल लगे, वो है देखें और प्रतीक्षा करें। जब कोई बच्चा किसी कठिन पहेली में उलझा हो या किसी दोस्त के साथ बहस हो रही हो तो तुरंत बीच बचाव करने का बहुत मन करता है। लेकिन रुकिए, वो जो संघर्ष कर रहा है वही तो उसका असली विकास है। उस संघर्ष से खुद बाहर आने के बाद ही बच्चे को ये पक्का विश्वास होता है कि वो मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में खुद के लिए आवाज उठाना भी बहुत मायने रखता है। चाहे रेस्टोरेंट में अपना खाना खुद ऑर्डर करना हो, दोस्तों के साथ खेलते समय अपनी बातें रखना हो, या स्कूल में हाथ उठाकर अपनी राय साझा करना हो। इन दैनिक सामाजिक स्थितियों में खुद के लिए बोलने से बच्चों में बेहतरीन संचार कौशल पैदा होता है। डच संस्कृति में माता पिता कभी भी उन जगहों पर बच्चों की तरफ से नहीं बोलते जहां बच्चे खुद अपने लिए बोल सकते हैं।
शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही दिलचस्प बात पाई है। जब बच्चे बिना किसी बड़ी निगरानी के बाहर खेलते हैं तो वे खतरों का आकलन करना बेहतर सीखते हैं। माता पिता के हर समय सिर पर मंडराए बिना जो शारीरिक आज़ादी उन्हें मिलती है वो उनके समस्या सुलझाने के कौशल को काफ़ी मजबूत करती है। छोटी मोटी चोटें लगना, गिरना या हारना वास्तव में उन्हें डराता नहीं है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी भाग पर, बिना किसी अपराध बोध के सीमाएं तय करना। हम जैसे व्यस्त माता पिता के लिए सीमाएं निर्धारित करना अक्सर सबसे कठिन काम होता है। इसके लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट वाक्यों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे नहीं, हम ये नहीं खरीद रहे हैं, नहीं, तुम देर तक नहीं जाग सकते, या नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं करने वाला, तुम्हें खुद कोशिश करनी होगी। डच माता पिता इन सटीक वाक्यों का उपयोग करके दृढ़ सीमाएं तय करते हैं, और वो भी बहुत ही प्यार के साथ, पूरी तरह से बिना किसी गिल्ट या अपराध बोध के। बिना गिल्ट के न कहने से बच्चों को एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। वे ये समझते हैं कि निराशा एक अस्थायी भावना है और इससे उबरा जा सकता है। यह उन्हें सिखाता है कि दुनिया उनकी हर मांग के हिसाब से नहीं चलेगी। घर के सुरक्षित माहौल में जब वे इस सच को सीखते हैं तो वे भविष्य की बड़ी चुनौतियों और निराशाओं के लिए मानसिक रूप से कहीं अधिक मजबूत बनते हैं। कुल मिलाकर बच्चों को सक्षम बनाने का असली मतलब है उन पर भरोसा करना, हर दिन एक छोटे से पल के माध्यम से। पेशेवर विश्लेषण भी यही दिखाता है कि ये साधारण से लगने वाले तरीके ही बच्चों की वास्तविक क्षमता का निर्माण करते हैं और उनके लंबे समय तक खुश रहने की मजबूत नींव रखते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या आधुनिक पालन पोषण की आदतें वास्तव में बच्चों की रक्षा कर रही हैं, या वे बस अनजाने में उनके आगे बढ़ने और परिपक्व होने के अमूल्य अवसर छीन रही हैं? ये विचार करने लायक एक गहरा सवाल है, क्योंकि कभी-कभी थोड़ा कम करना या एक कदम पीछे हटना ही सबसे बड़ा उपहार हो सकता है जो बच्चों को उनकी अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए दिया जा सकता है।